Hello students, welcome to this class of standard 2 subject moral value chapter मुझे और ज़्यादा दो या मुझे और दो. Now we are going to read the chapter. A man and his wife lived happily in a village. They did not have any children. एक आदमी और औरत जो थे वे गांव में खुशी खुशी रहते थे. उनके पास कोई बच्चा नहीं था, उनका अपना कोई बच्चा नहीं था. The couple had a squash plant in their backyard. Every day they plucked a fruit, boiled it and ate it as part of their meal. They were happy eating the squash fruit. वे जो उनके जो घर के पीछे में एक पौधा था स्क्वाश फ्रूट का, एक प्रकार का फल होता है स्क्वाश, उसका उनका पौधा था. वे प्रत्येक दिन उसमें से एक फल तोड़ते थे, उसे उबालकर अपने भोजन में खाते थे. वह उनके भोजन का एक हिस्सा था और वे खुशी खुशी वही खाकर वे खुशी से रहते थे. One day the squash plant stopped giving them fruits. एक दिन उस पौधे ने फल देना बंद कर दिया. The man and his wife prayed God, "You have not given us a baby yet. At least give us a squash fruit every day." उस आदमी और उसकी पत्नी ने भगवान से प्रार्थना की कि आपने हमें अभी तक एक बच्चा नहीं दिया है, कम से कम हमें एक फल तो रोज दे. The next morning they were surprised to see a white squash fruit on the plant. और अगली सुबह उन्हें उस पौधे पर एक सफ़ेद फल दिखा जो जिसे देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए. They had never seen a white squash fruit before. इससे पहले उन्होंने कभी सफ़ेद स्क्वैश फ्रूट नहीं देखा था. They eagerly waited for the fruit to ripen. वे बेसब्री से उस फल के पकने का इंतजार करने लगे. When the white squash was ripe, the wife plucked the fruit and took it to the kitchen. As they opened with a knife, she heard a voice from inside the fruit. "Please stop, you will hurt me." जब स्क्वैश फल पका तो उसकी पत्नी ने उसे तोड़ा और उसे किचन में ले गई. जैसे ही उसने चाकू से उस फल को खोला, उस फल के अंदर से एक आवाज़ सुनाई दी, "कृपया रुके, मुझे चोट ना पहुंचाएं." The shocked wife called her husband to listen to the speaking squash. This squash just spoke, she told her husband. और उस हैरान पत्नी ने अपने पति को बुलाया और उस आवाज़ को सुनने के लिए बुलाया और कहा, यह फल जो है तुरंत अभी बोला इस फल ने बोला. Don't be foolish, he said. Can a fruit talk? मूर्ख मत बनो, उसने कहा. क्या एक फल बोल सकता है या बात कर सकता है? They heard a voice. You can open the fruit but don't hurt me please. तब उन्होंने फिर एक आवाज़ सुनी, तो आप तुम जो है इस फल को खोल सकते हो, फल को खोलो, लेकिन मुझे चोट ना पहुंचाना. उन्होंने एक आवाज़ सुनी कि तुम फल खोल सकते हो, खोलो, लेकिन कृपया मुझे चोट ना पहुंचाओ. The man cut open the squash very gently and carefully. और उस आदमी ने उस फल को बहुत ही केयरफुल्ली और जेंटली से, सावधानी से खोला. A beautiful baby suddenly appeared inside the fruit. और एक सुंदर बच्चा जो है उस फल में से निकला. The baby boy said, "Thank you for saving me." और उस बच्चे ने कहा, मुझे बचाने के लिए, मेरा जीवन बचाने के लिए धन्यवाद. The woman laid the baby on a mat on the floor. और उस औरत ने उस बच्चे को जमीन पर चटाई पर रखा. She brought a pail of water and bathed the baby. As the water rolled from the baby's body, it turned into the gold coins. और वह पानी का बाल्टी लेकर आई और उस बच्चे को नहलाया. और जैसे ही पानी बच्चे के शरीर से लुढ़का और वह सोने के सिक्कों में बदल गया. The wife kept on bathing the baby till all the water in the pail got over. और उसकी पत्नी ने तब तक नहलाती रही जब तक कि पानी खत्म नहीं हो गया उस बाल्टी का. By now they had collected a big pile of gold coins. अब तक उन्होंने सोने के सिक्कों का एक बड़ा ढेर एकत्र कर लिया था. बाल्टी जो है उस बाल्टी को जो सोने के सिक्कों से भर लिया था.
The man and his wife had so much money that they did not know what to do with it. Let's build a palace. और उस आदमी और औरत के पास इतना धन हो गया था, लेकिन वे अब ये नहीं जान रहे थे कि उनके पास इतना पैसा था कि वे नहीं जानते थे कि इसका क्या करना है। चलो एक महल बनाते हैं, हस्बैंड ने कहा। They planned the rooms in the palace. They also needed servants to look after the palace. उन्होंने उस महल में कमरों का निर्माण करवाया और उन्हें नौकरों उसकी देखभाल करने के लिए नौकरों की आवश्यकता थी। The wife said, "Only a palace will not be enough. We need land around it." और पत्नी ने कहा, केवल महल ही काफ़ी नहीं है, इसके चारों ओर जो है हमें ज़मीन भी चाहिए। The man told his wife, "Go and get another pail of water. We need more gold coins to buy land." तब उस आदमी ने कहा, जाओ और फिर एक बाल्टी भर के पानी ले आओ, पानी से भरा बाल्टी लेकर आओ। वी नीड, हमें और सोने के सिक्कों की जरूरत है ज़मीन खरीदने के लिए। Again, when the woman bathed the baby, the water into gold coin. Then the woman said, "Let's build 2 palaces." The man agreed and sent her to get more water. दोबारा जब वह औरत बच्चे को नहलाई, उस पर पानी डाला तो वह पानी ढककर सोने के सिक्कों में बदल गया। तब उस औरत ने कहा, चलो 2 महल बनाते, और वह आदमी उससे सहमत हो गया और उसे और पानी लाने के लिए भेजा। As the woman poured water on the baby, he stood up and said, "You wanted a palace, you wanted servants." और जैसे ही उस औरत ने बच्चे पर पानी डाला तो वह उठ खड़ा हुआ और कहा, तुम्हें महल चाहिए था, एक महल चाहिए था, आपको महल चाहिए था, आपको नौकर चाहिए था। Then you wanted more land, तब आपको जमीन और ज़्यादा ज़मीन चाहिए। Now you want 2 palace, अब आपको 2 महल चाहते हैं, या अब आपको 2 महल चाहिए। You will never be sorry, you both are so greedy. आप दोनों बहुत लालची हो, कितने लालची हैं। You will never be satisfied with what you have. I am going away. आप कभी संतुष्ट नहीं, आपके पास जो है उससे आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। मैं दूर जा रहा हूँ, मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। The baby disappeared and so did the gold coins. The man and woman were left with nothing. They remained as poor as before. वह बच्चा जो है गोल्ड कॉइन के साथ उसके साथ गायब हो गया, और वह उस आदमी और औरत के पास कुछ नहीं बचा। अब वे जैसे पहले गरीब थे वैसे ही पहले उसी प्रकार से बने रह गए, गरीब के गरीब ही बने रह गए। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालची नहीं होना चाहिए, हमारे पास जो है उसी से हमें संतुष्ट सेटिस्फाइड रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।